हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दुनिया की चिंताओं को फिर एक बार बढ़ाने के मामले में। हालांकि आज के समय में देखा जाए तो ये डोनाल्ड ट्रंप का सबसे पसंदीदा काम हो चुका है और वो आए दिन अपनी घोषणाओं के माध्यम से दुनिया की चिंताओं को अलग अलग रूपों में बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिलहाल उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से दुनिया की चिंता बढ़ रही है, और क्या ये मामला भारत से संबंधित है, और भारत से संबंधित है तो भारत इसके माध्यम से कितना अधिक प्रभावित होने वाला है। तो फिलहाल जो हमारी न्यूज़ है वो कह रही है, हाउ विल ट्रम्प्स डिसीजन टू इम्पोज टैरिफ ऑन कंट्रीज बाइंग वेनेजुएलन ऑयल इम्पैक्ट इंडिया। तो देखिए, दरअसल फिलहाल हमारी न्यूज़ का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तरफ से एक नई घोषणा की गई है, और नई घोषणा करते हुए ये बात दुनिया के सामने जाहिर कर दी गई है कि अगर आने वाले समय में दुनिया का कोई भी देश वेनेजुएला से अगर गैस या फिर ऑयल को इंपोर्ट करता है तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन उसके ऊपर 25% का एडिशनल टैरिफ लगाएगा। यानी कि मामला जो है वो दो देशों के बीच का है, वेनेजुएला का या किसी और देश के बीच का पूरा मामला है कि इन दोनों देशों के बीच का एक म्यूचुअल कंसेंट है कि वो आपस में ट्रेड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उसको बरकरार रखना चाहते हैं या नहीं बरकरार रखना चाहते। पर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि भाई देखो, ये मामला आपका म्यूचुअल नहीं है। अगर दुनिया का कोई भी देश वेनेजुएला से गैस या फिर ऑयल को इंपोर्ट करेगा तो ये समझ लीजिए कि मामला आपके लिए गंभीर हो सकता है, और वेनेजुएला के लिए कुछ मामला नहीं है, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। जो देश इंपोर्ट कर रहा होगा ये टैरिफ उसके ऊपर लगाया जाएगा और ये एडिशनल टैरिफ होगा। अब दरअसल हम यहाँ पर बार बार एडिशनल टैरिफ क्यों कह रहे हैं, इसको अतिरिक्त टैरिफ क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, स्थिति इस प्रकार की है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं कि आने वाली 2 अप्रैल की जो डेट है, ये तिथि अपने आप में अमेरिका के लिए एक मुक्ति दिवस का कार्य करने वाली है। 2 अप्रैल अमेरिका के लिए एक मुक्ति दिवस माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि 2 अप्रैल के तिथि का आधार बनाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि भाई मैं पूरी दुनिया के सभी देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा। और यहां पर चीजें क्लियर कर दी गई है कि भाई जो देश हमारे जिस उत्पाद पर जितना टैरिफ लगाएगा, हम भी उसके ऊपर समानता से उसके उत्पादों के लिए उतना ही टैरिफ लगाएंगे। इसे कहा जा रहा है रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसको हम लोग पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। अब रेसिप्रोकल टैरिफ की कंडीशन यथावत है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 2 अप्रैल से आने वाले समय में रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होंगे तो होंगे। अब रेसिप्रोकल टैरिफ के मामले में ही कहा जा रहा है इस स्थिति को एडिशनल टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसकी जो मात्रा है वो मात्रा तो लगेगी ही लगेगी, उसके साथ में अगर आप वेनेजुएला से गैस या फिर ऑयल को इंपोर्ट करते हो तो आपके ऊपर हम लोग ये 25% का एडिशनल टैरिफ भी लगाएंगे। दोनों को जोड़ करके आपसे अच्छा सा टैरिफ वसूला जाएगा। ये खास कार्य आपके साथ होगा। अब इस न्यूज़ के बाद में, इस घोषणा के बाद में हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर चिंताएं जो हैं वो अलग ही परवान चढ़ चुकी हैं। हालांकि जिस समय वेनेजुएला के इस मामले की घोषणा की गई, वहीं एक दूसरी स्थिति अमेरिका की भी थी। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि अमेरिका लगातार ये तो कह रहा है कि वेनेजुएला से अगर आप ऑयल या फिर गैस को इंपोर्ट करेंगे तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया जाएगा। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या अमेरिका वेनेजुएला से इंपोर्ट करता है या नहीं करता गैस और ऑयल को? तो देखिए, बात यहां पर यह सच है कि अमेरिका खुद भी वेनेजुएला से गैस और ऑयल को इंपोर्ट करता है, और अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है शेवरॉन कॉर्प। वो कंपनी राइट्स ले चुकी है वेनेजुएला के अंदर, और अलग अलग जगह पर उसके पास ड्रिलिंग के शेयर्स हैं। वही कंपनी है जो यहां पर ड्रिलिंग वगैरह करती है, गैस और ऑयल निकालती है, और उसके बाद में वो अमेरिका को एक्सपोर्ट कर देती है यहां से। अब यहां पर स्थिति इस प्रकार की थी कि बीते दिनों 4 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक ऑर्डर निकाला था, और ये ऑर्डर निकाला था खास तौर पे शेवरॉन कॉर्प के लिए ही। और शेवरॉन कॉर्प को यहां पर ये आदेश दिया था कि देखो भाई, 30 दिनों के अंदर आप अगर वापस नहीं आ जाते हो वेनेजुएला छोड़ करके, तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा जो आपको अमेरिका के द्वारा प्रदान किया गया है। हालांकि जिस समय वेनेजुएला के इस नए मामले की घोषणा की गई है तो शेवरॉन का जो ये डेडलाइन थी, इस डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, और अब कह दिया गया है कि आप 27 मई तक वापस आ सकते हैं। पहले टाइमलाइन क्या थी? 4 अप्रैल की ही थी। तो अब फिलहाल जिस प्रकार की चीजें जो है वो बदली गई हैं, वहां हमें यह पता भी चल रहा है कि मामला कुछ नया है शेवरॉन के लिए। तो शेवरॉन को लाभ दिया गया है, लेकिन शेवरॉन के अलावा पूरी दुनिया के तमाम देशों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। अब यहां पर हम लोग को 2 चीजें देखनी है।
कि दुनिया के अंदर कौन कौन से देश ऐसे हैं जो वेनेजुएला के गैस और ऑयल पे डिपेंड है। अमेरिका की कहानी तो हमें पता चल गई कि अमेरिका भी डिपेंड है, और ये समझ लीजिए कि अमेरिका ने वर्ष 2024 में प्रतिदिन 2,40,000 बैरल ऑयल का इंपोर्ट किया। एक बड़ा मामला है अपने आप में, 2,40,000 बैरल पर डे का इंपोर्ट किया है। अमेरिकी प्रशासन की स्थिति पता चल रही है कि आप भी डिपेंड है, लेकिन अमेरिका तो यहाँ से चीज़ों को कट ऑफ करने के लिए तैयार है। उसका सीधा मामला है कि भाई हम चीज़ों को मेंटेन नहीं करना चाहते, और पूरी दुनिया के लिए इस प्रकार की घोषणा करने के पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने 3 अलग अलग कारण भी बताए। इनका कहना है कि 3 कारण है जिसकी वजह से हम ये सैंक्शंस लगा रहे हैं, ये टैरिफ लगा रहे हैं। अगर ये स्थिति ठीक हो जाए तो हो सकता है कि हम इस टैरिफ को हटा लें। अब कौन कौन सी स्थिति बताई है, तो फिलहाल यहां पर प्रशासन का यह कहना है कि दरअसल वेनेजुएला अमेरिका और उन स्वतंत्रताओं के प्रति शत्रुतापूर्ण बिहेव करता है जिनका हम समर्थन करते आए हैं। यानी कि अमेरिका कहता है कि दुनिया की जिन चीजों का हम समर्थन करते हैं, जो स्वतंत्र देश हैं उनका हम समर्थन करते हैं, जिन नीतियों का समर्थन करते हैं, वेनेजुएला हमेशा उन सभी के विरोध में खड़ा हुआ है। यानी कि सीधे तौर पर अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला हमसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है। अब हमें ये चीजें पसंद नहीं है, तो ये पहला रीजन बन गया है जिसकी वजह से हम इस 25% एडिशनल टैरिफ के अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर अमेरिका का यह भी कहना है कि वेनेजुएला दरअसल जानबूझकर और धोखे से हजारों उच्च स्तरीय अपराधियों यानी कि हिंसक स्वभाव के व्यक्तियों को लगातार भेज रहा है अमेरिका के अंदर। तो यहां पर यह भी परेशानी वाली बात है। तो स्वतंत्रतापूर्ण व्यवहार करना, साथ साथ जानबूझकर लोगों को भेजना और धोखे से अपराधियों को हमारे देश में ट्रांसफर कर देना, ये सभी चीजें जो है वो यहां पर रीजन बनी हुई है फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के हमने। और यही रीजन मानते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब दुनिया का कोई भी देश वेनेजुएला से इस प्रकार से गैस और ऑयल को इंपोर्ट करेगा तो भाई फिर चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये सैंक्शन लगाए जाएंगे, एडिशनल टैरिफ लगाए जाएंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यहां पर यह भी कह दिया है कि बेशक आपके ऊपर एडिशनल टैरिफ 2 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे, लेकिन अगर आप आने वाले समय में वेनेजुएला के साथ में इस प्रकार के पूरे लेन देन को बंद कर देते हैं तो अंतिम इंपोर्ट करने के बाद में, यानी कि जो आपने अंतिम आयात किया है उस अंतिम आयात के 1 साल के बाद आपके ऊपर से इस पूरे के पूरे टैरिफ के मामले को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कहानी जो है वो इस प्रकार की है कि अगर आप चीज़ों को शुरू करते हैं और आपके ऊपर सैंक्शंस लगते हैं, एडिशनल टैरिफ लग जाते हैं, तो आखिरी बार जब आप आयात करेंगे तो उस आखिरी आयात के बाद चीज़ें बदल जाएंगी और हम देखेंगे कि फिर आपको इस एडिशनल टैरिफ की स्थिति से मुक्त कर दिया जाएगा। मामला क्लियर है सभी को। अब इन सभी चीज़ों के साथ हमें पता चल रहा है कि भाई मामला काफ़ी गंभीर हो गया, क्योंकि सभी के लिए गैस के रिजर्व्स और ऑयल के रिजर्व्स महत्वपूर्ण रहते हैं और सभी देश क्या हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। पूरी ग्लोबल चेन इसके थ्रू मेंटेन होती है और इस ग्लोबल चेन को मेंटेन करने का ही सारा मामला पूरी दुनिया के सामने चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि अगर ये चेन मेंटेन नहीं होती तो कहीं ना कहीं कीमतें परवान चढ़ना फिर शुरू कर देती हैं, जैसा कि हम लोगों ने रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत के बाद भी देखा था। अगर बात करें कि दुनिया के अंदर कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनके पास महत्वपूर्ण रिजर्व हैं, और वहीं दूसरी बात अब हमें यह करनी है कि वेनेजुएला के जिस प्रकार से इस आयात पर सैंक्शन लगाया गया है, भारत इससे प्रभावित होगा या नहीं होगा। तो दुनिया के अंदर जो टॉप ऑयल रिजर्व वाली कंट्रीज हैं उनमें सबसे पहला नाम वेनेजुएला का ही है और उसके ऊपर ही सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, यानी कि उसके आयात के मामले में ही सैंक्शन लगाए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा। वहीं हम लोग देखते हैं कि सऊदी अरेब यहाँ पर दूसरे नंबर पर, और वहीं ईरान, इराक, यूएई, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, अंगोला, गबोन, कोंगो और इक्वेटोरियल गिनी, ये सारे के सारे देश जो हैं वो दुनिया में ऑयल रिजर्व्स के मामले में टॉप पर हैं। अब वेनेजुएला जो सबसे ज़्यादा ऊपर है, इस पूरे के पूरे लिस्ट में टॉप करता है, उसके मामले में ही सारे के सारे सैंक्शन हैं, ये हमें यहाँ पता चल जा रहे हैं। वहीं दूसरी स्थिति अब हमें यहाँ पर ये देखनी है कि भारत की क्या स्थिति है वेनेजुएला से इंपोर्ट के मामले में। अगर हम लोग बात करें कि वेनेजुएला से दुनिया के कौन कौन से देश इंपोर्ट करते हैं, तो देखिए भारत उन देशों की लिस्ट में टॉप पर आता है। वैसे तो वेनेजुएला का सबसे बड़ा आयातक देश जो है, यानी कि वेनेजुएला के ऑयल और गैस रिजर्व का सबसे बड़ा आयातक जो है वो चीन है। चीन सबसे बड़ी मात्रा में यहाँ से आयात करता है, लेकिन चीन के बाद अगर हम लोग दूसरा नाम ले तो दूसरा नाम यहाँ पर हमें भारत का ही देखने को मिल रहा है। तो चीन टॉप पर है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि भारत का नाम शामिल है, यानी कि भारत भी इसके शीर्ष आयातकों में से एक है। और भारत के अलावा पता चलता है कि स्पेन, इटली, क्यूबा आदि देश इससे इंपोर्ट करते हैं, और अमेरिका का नाम जैसा कि क्लियर मैं आपको पहले ही बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो चीन सबसे बड़ा आयातक है। भारत की स्थिति भी यहाँ पर गंभीर बनी हुई है, क्योंकि भारत भी यहाँ से एक बड़ा आयात करता है, और आंकड़े हमें ये बताते हैं कि वर्ष 2024 में ही भारत ने अकेले यहाँ से 22 मिलियन बैरल का इंपोर्ट किया है। कितना?
22 मिलियन बैरल का इंपोर्ट किया है। तो समझ लीजिए कि कितना ज्यादा इंपोर्ट किया है भारत ने यहां से, है ना, पूरे के पूरे एक वर्ष के अंदर। हालांकि अब ये 22 मिलियन बैरल का मामला सुनते हुए तो ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज्यादा आयात किया है भारत ने। ये आंकड़ों के मामले में तो एक बड़ी स्थिति है, लेकिन भारत ने दुनिया भर के तमाम देशों से जितना इंपोर्ट किया है ऑयल का, ये उस इंपोर्ट के मामले में मात्र और मात्र 1.5% ही है, 1.5% से ज्यादा नहीं है। यानी कि बेशक आंकड़ा 22 मिलियन बैरल का है, लेकिन उसके बावजूद ये हमारे टोटल इंपोर्ट के मामले में बहुत ही छोटा है, मात्र 1.5% है। अब दुनिया के कहां से, मतलब दुनिया के किस किस देश से हम लोग इंपोर्ट करते हैं ऑयल को, तो हमें यहां पर यह पता चलता है कि फिलहाल स्थिति हमारी जो है वो रशिया के साथ बहुत ज़्यादा बनी हुई है। रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। और जो हमारे चार्ट है ये मई 2024 का चार्ट है, और ये बताता है कि मई में हम लोगों ने 40% से ज़्यादा क्रूड ऑयल जो है वो रशिया से लिया था। और इसके बाद दूसरा नाम है इराक का, जहां से 20% से ज़्यादा लिया था। सऊदी अरब से हमने 11.4, यूएई से 7.4, इसके अलावा अमेरिका और बाकी कई और कंट्रीज से भी हम लोगों ने क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट किया। वहीं बात करें जून 2024 की, तो यहां पर भी हमें पता चलता है कि रशिया से हम लोगों ने सबसे ज़्यादा ऑयल को इंपोर्ट किया है, लगभग 41%, जिसके बाद इराक का नाम शामिल है। वहीं हम लोग देखते हैं कि इसके साथ साथ यहाँ पे सऊदी अरब, यूएई, यूएस, नाइजीरिया, कुवैत, ओमान, वेनेजुएला, ये सारे के सारे देश यहाँ पर इस लिस्ट में मौजूद हैं। यानी कि हमारी डिपेंडेंसी अकेले सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला के ऊपर नहीं है, बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों के ऊपर है। और खास डिपेंडेंसी हमें देखने को मिल रही है रशिया पे। रशिया पे डिपेंडेंसी क्यों है? तो देखिए, रशिया पे डिपेंडेंसी होने के पीछे का रीजन जो है, एक तो हमारे पुराने संबंध है, भाई ऐतिहासिक संबंध है, मित्रतापूर्ण संबंध है, और प्रत्येक स्थिति में लगातार सहयोग मिला है हमें रशिया से, तो चीज़ों को मेंटेन करना कोई बुरी बात है नहीं। लेकिन दूसरी स्थिति हम लोगों के लिए जो लाभदायक बनी थी वो था 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ रशिया यूक्रेन वॉर। दरअसल जिस समय रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, तो रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत के बाद ही हम लोगों ने देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगा दिया रशिया के ऊपर और कहा कि आपसे ना तो हम गैस लेंगे और ना ही आपका तेल लेंगे। अब ऐसी स्थिति में भाई रशिया का एक बड़ा बाजार तो उसके हाथ से चला गया, लेकिन भारत अभी भी स्थिति में मौजूद था, क्योंकि भारत न्यूट्रल था। भारत ना तो कह रहा है कि मैं यूक्रेन के साथ हूं, ना कह रहा था कि मैं रशिया के साथ हूं। भाई दोनों को मना कर रहा हूं, लड़ाई नहीं करनी है, यह युद्ध का दौर नहीं है, यह युद्ध का विश्व नहीं है। अब बिना मतलब फिर भी युद्ध करते रहेंगे तो चीजें गंभीर हैं और गड़बड़ है। भारत ने तो बार बार यही कहा, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। अब जब भारत ने लगातार इस सेंटेंस को रिपीट किया, तो हम लोग देखते हैं कि रशिया से हम लोग व्यवहार को बनाए रखे, और इंपोर्ट तो देखो हमें करना ही था। अब जहां एक तरफ रशिया ने अपना बड़ा बाजार जो यूरोप का था, पश्चिमी विश्व का था, वो खोया, वहीं रशिया ने भारत को ऑफर किया कि आपको मैं कुछ किफायती दरों पर ऑयल दे सकता हूं अगर अधिक मात्रा में चाहिए तो। अब भारत को लगा कि भाई सौदा तो फायदे का है, हम किसी और से वही ऑयल अगर महंगे दामों पे ले रहे हैं, रशिया कह रहा कुछ सस्ते दामों पे मैं दे दूंगा, तो परेशानी क्या है। भारत ने तुरंत रुझान कर लिया रशिया का। संबंध हमारे पहले से अच्छे थे, हमने कहा कि भाई बिल्कुल हम आपसे लेंगे, और उसी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि वर्ष 2022 में रशिया पे सैंक्शन लगने के बाद से हमारा जो ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंसी बढ़ गई है हमारी रशिया के ऊपर। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो हमारे चार्ट बन रहे हैं, उन चार्ट के अंदर हम लोग एक बड़ा हिस्सा रशिया से ही प्राप्त कर रहे हैं। ये चीजें कुछ इस प्रकार की चल रही है। तो हमारी डिपेंडेंसी वैसे तो रशिया पे ज्यादा है। अब बात होती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मेंटेन करने की। वेनेजुएला की सरकार भारत के साथ सभी प्रकार के संबंधों को बरकरार रखना चाहती है, चीजों को बढ़ाना चाहती है। दूसरी खास बात यह है कि हमारी अलग अलग सार्वजनिक उपक्रम जैसे कि ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ऑयल इंडिया, इन सभी ने अलग अलग जगह पर शेयर ले रखे हैं वेनेजुएला में, जहां पर ये ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं और यहां से ये तेल और गैस निकाल कर भारत भेज रहे हैं। अब संबंधों को बरकरार रखा जाना भी जरूरी है अपने आप में। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रकार के सैंक्शंस लगना, तो समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो जाएगी। एक दूसरी बात आपको मैं और बताता हूं कि वेनेजुएला से गैस और ऑयल को इंपोर्ट करना हमारे लिए कोई इतिहास का विषय नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय से, दशकों से हम लोग लगातार उस स्तर को मेंटेन कर रहे हैं। रशिया से हम लोग बहुत लंबे समय से इंपोर्ट कर रहे हैं, ये बात तो क्लियर है। हमारी डिपेंडेंसी है, संबंध मित्रतापूर्ण है, चीजें बरकरार है और लंबे समय से बनी हुई है। लेकिन वेनेजुएला के मामले में ऐसा नहीं है। दरअसल वेनेजुएला की कहानी इस प्रकार है कि वर्ष 2019 में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के काल में ही सैंक्शन लगाए गए थे वेनेजुएला के ऊपर। पिछली बार 2019 में सैंक्शंस लगाए जाने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि बोल दिया गया था कि अब दुनिया के अलग अलग देश वेनेजुएला से भाई ऑयल और गैस नहीं लेंगे।
जिस दौरान हम लोग ये देखते हैं कि 2020 से ये सभी चीजें लागू हुई और 2020 में सभी चीजें लागू होने के बाद भारत ने वेनेजुएला के साथ अपने गैस और ऑयल इंपोर्ट के संबंधों को रोक दिया था। भारत ने ये संबंध रोके रखे 2023 तक। क्यों? क्योंकि 2023 में जो बाइडेन प्रशासन ने वेनेजुएला पे लगे हुए सैंक्शंस में ढील दी थी और कहा था कि भाई ठीक है, वेनेजुएला ऑयल और गैस को एक्सपोर्ट कर सकता है और दुनिया के देश खरीद भी सकते हैं इन चीजों को। तो चीजें 2023 के अंत में देखते हैं कि शुरू होती है और भारत फिर दोबारा से चीजों को कंटिन्यू करता है और वेनेजुएला से ऑयल और गैस लेना शुरू कर देता है। वहीं हम लोग देखते हैं कि 2023 के अंत में ही चीजें शुरू हुई थी। 2024 में हम लोगों ने इससे अच्छा खासा इंपोर्ट किया, जो अमाउंट बन जाता है 22 मिलियन बैरल का। अब इतना इंपोर्ट करने के बाद हम देख रहे हैं कि 2025 में फिर दोबारा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जी भैया नहीं खरीदना है। तो हो सकता है कि हम लोग नहीं खरीदें, लेकिन यह भी हो सकता है कि भाई हम लोग को ऑप्शन चाहिए। वैसे तो देखो डिपेंडेंसी हम लोगों की वेनेजुएला पर बहुत कम है। कितनी है? 1.5%। तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा मामला तो हम लोगों के लिए बन रहा नहीं है। यहाँ पर हम लोग चीजें से बचते बचाते निकल सकते हैं। और जहां हम लोग की डिपेंडेंसी रशिया पर बहुत ज्यादा चल रही है, रशिया के अलावा हम देख रहे हैं कि भाई इराक से ले रहे हैं, कुवैत से ले रहे हैं, सऊदी अरब से ले रहे हैं, तो हम इन सभी देशों पर भी थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा अगर इस 1.5% का बांटते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अमेरिका के टैरिफ लगना ये हम लोग की अर्थव्यवस्था को कुछ बड़ा नुकसान दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि आने वाले समय में सारा निर्णय जो है वो निर्णय तो भारत सरकार को ही लेना है, सारी चीजें तो सरकार के ऊपर ही हैं। पर हम लोग दूसरी चीज यहाँ पर ये भी देखते हैं कि अभी तक हमारी सरकार ने इसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं किया है, कोई जवाब नहीं दिया है, कुछ भी चीजें बताई नहीं है। तो अब आने वाले समय में भारत क्या स्टेप लेगा? क्या अमेरिका के सैंक्शंस को स्वीकार करेगा, अमेरिका के इस एडिशनल टैरिफ को स्वीकार करेगा और वेनेजुएला से संबंध बरकरार रखेगा, या फिर वेनेजुएला के इस व्यापार के व्यवहार को रोकते हुए अमेरिका के सैंक्शंस के प्रति एक भयपूर्ण व्यवहार दिखाएगा? ये सरकार पे ही डिपेंड करता है। तो सरकार चीज़ों को लेकर के क्या रुझान रखेगी ये देखा जाएगा, चीज़ों को समझा जाएगा। जब पता लगेगी तो बिल्कुल हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। लेकिन फिलहाल जो कहानी है वो कहानी इतनी ही है कि सरकार ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन पूरी दुनिया में क्या चल रहा है वो मैंने आप लोग के साथ क्लियर कर दिया। अगर बात करें दुनिया के अंदर टॉप 10 लीडिंग क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर्स की, तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले नाम आ रहा है सऊदी अरब का, दूसरे पे है रशिया, तीसरे पे है कनाडा, फिर यूएस है, फिर इराक है, यूएई, कुवैत है, नॉर्वे है, नाइजीरिया है, कजाकिस्तान है। ये दुनिया के टॉप क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वैसे नाम जो है वो वेनेजुएला का कोई बहुत अधिक हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और हम लोग चाहें तो अपनी डिपेंडेंसी हम लोग बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं वेनेजुएला से, ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे बड़े तेल के भंडार तो हैं, लेकिन वो ड्रिलिंग बहुत अच्छे से नहीं कर पाता, तेल को निकालने का कार्य बहुत अच्छे से नहीं करता है, और एक्सपोर्ट इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा वो करता नहीं है। हालांकि उसकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इस एक्सपोर्ट पर डिपेंड है, बट फिर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा उसको फेवर नहीं करती है। कहानी क्लियर है? चलिए, वैसे आप लोग का क्या मानना है? आप लोग क्या कहते हैं? क्या अमेरिका की इस घोषणा से भारत को डरना चाहिए, या फिर भारत को अमेरिका का साथ देना चाहिए, या फिर वेनेजुएला के साथ अपनी चीज़ों को मेंटेन रखना चाहिए? क्या कहना है आप लोग का, मुझे बिल्कुल ज़रूर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और स्टडी IQ IAS हिंदी हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग मुलाकात करते हैं। बाकी हम लोग मिल सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे और एक्स पे। और इसके अलावा आप इस QR को स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है UPSC विद कुणाल कोटिया। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी की बातें होंगी हमारी आने वाली और क्लासेस में, लेकिन तब तक आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग इस सेशन को शेयर जरूर करें बाकी लोगों के साथ। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा। और बाकी की बातें होंगी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।